मिट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन चल रहा था। 7.3 में आए थे। 7.2 हमने खत्म किया था और कल हमने 7.3 का 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला देखिए, साइन क्यूब 2x प्लस 1। साइन क्यूब 2x प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब देखिए ध्यान से, जरा ध्यान दो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, हर एक जो फलन था वो डबल दिया था। मतलब जैसे पहले में एक था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था। दूसरा में साइन 3x प्लस ए, साइन 3x इंटू कॉस 4x था, तो यहाँ भी बन गया था। कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x था, यहाँ भी फॉर्मूला लगा डाली थी। यहाँ फॉर्मूला कैसे लगाओगे साइन क्यूब x का, तो देखिए ध्यान से क्या फॉर्मूला लगेगा। देखो, साइन क्यूब x को मैं तोड़ तो सकता हूं क्या, कैसे? अच्छा, इनटू में है हमारा dx, ये निकालना है ना। देखो, अगर मैं साइन क्यूब x को साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1 लिखूं तो क्या कोई गलत है? नहीं है, एकदम सही। अपन फॉर्मूला को ऐसे तोड़ सकते हैं ना। देखो, क्योंकि साइन x इंटू साइन x क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर x, इंटू में लगा दोगे साइन x, क्या बन जाएगा, साइन का क्यूब x बन जाएगा। ऑलरेडी सबको पता है, बना डाले वहीं, x की जगह पर सिर्फ ये चीज को बदलना पड़ा। एकदम सही बात, आगे बढ़ो। चलिए, अब देखिए ध्यान से, अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है। यहां पर अगर बोलोगे साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ऐसे नहीं लगाना। तो इसका कैसे करोगे वैसे में? देखो, हम एक फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कहां से आया? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होता है, 1 होता है। वहीं से हमने पुट किया। बात हमारी समझ में आ गई सर? आ गई, पुट कर दीजिए। तो ये साइन स्क्वायर एक्स को इस फॉर्म में मैं तोड़ूंगा। देखो कैसे तोड़ूंगा। 1 का 1 लिखा मैंने। देखो, ये साइन स्क्वायर, ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू एक पल के लिए x मान दो, तो 1 का मैंने लिखा 1, माइनस का मैंने लिखा माइनस, कॉस स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर। इस x की जगह मुझे दिखाई दे रहा है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 हो गया। अब देखो, ये पूरे वैल्यू की जगह, इस वैल्यू की जगह मैंने पूरा का पूरा ये वाला रख दिया। अब जरा ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स का गुणा इसमें है, साइन एक्स में, तो यही तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका गुणा किस में लगाओगे, साइन 2x प्लस 1 में लगाएंगे। ओके सर, आ गया। अच्छा, अब समाकलन लगाओगे, लगा दिए रहो, कोई बात नहीं, चलेगा, आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें किसी एक वैल्यू को t मानना पड़ेगा। देखो, अब किसको माने, अब किसको माने, ध्यान देने वाली बात यहीं पर आएगी ना। देखो, अगर साइन को हम लोग t मान रहे हैं तो साइन का अवकलन सभी को पता है, कॉस तो मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉस मिल जाएगा। लेकिन कॉस को अगर t मानोगे तो भी साइन तो मिल रहा है, तो किसी को मानो। चलो कॉस को मानकर देखें, कॉस को पहले मान देते हैं। कॉस 2x प्लस 1 हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। आई बात समझ में? आई सर, आगे बढ़ाओ। देखो, कॉस x का अवकलन सभी को पता है क्या होता है, माइनस में साइन x होगा। x तो हमारा ये है, तो 2x प्लस 1, फिर 2x का फिर से अवकलन कर दोगे तो 2 हो जाएगा बराबर में, अच्छा इंटू में dx बराबर में dt। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, एक बार समझाओ। देखो, cos, ये पूरा का पूरा वैल्यू है मेरा x। अब क्या दिख रहा है, cos x मान सकते हो, cos x। cos x का अवकलन होता है माइनस में साइन x होता है, माइनस में साइन x, यही तो x है, हो गया। फिर 2x का फिर से अवकलन होगा तो 2 आएगा। आगे बात समझ में? चलिए, अब देखो ध्यान से भाई,
देख लो ध्यान से। अच्छा यहाँ से हमें गुना कर देना चाहिए, नहीं 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 नहीं, देखो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, सबको नजर आ रहा है, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स दिखाई दे रहा है। यहां से अगर मैं इसका मान निकालूं साइन 2x प्लस 1 इंटू में डी एक्स, ये रख दिया, तो बाकी सबको भेजो उधर, तो क्या बचा, डी टी इधर है, इधर मेरा माइनस जाएगा, इधर 2 भी जाएगा। बात समझ में आ गया, पुट करो, बढ़ो आगे। ये मैंने रखा, 1 का मैं रखूंगा, 1 कुछ छेड़खानी नहीं है इसके साथ, माइनस का मैंने माइनस किया, cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 मानकर चले हो t, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा t का स्क्वायर। एकदम सही बात सर जी, सही बात। साइन 2x प्लस 1 है, क्या है, साइन 2x प्लस 1, तो साइन 2x प्लस 1, तो साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसकी जगह हम रखे क्या चीज, माइनस का डी टी बाई 2, माइनस का डी टी बाय 2 बाहर आ गया। कोई दिक्कत, दिक्कत वाली बात तो है नहीं। देखो 1 का मैंने लिखा 1, माइनस का लिखा माइनस, कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो कॉस 2x प्लस 1 हमने माना है t, तो हो जाएगा हमारा t का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगा। साइन 2x प्लस 1 dx, तो साइन 2x प्लस 1 dx, इसकी जगह मैंने रखा माइनस का dt बाई 2, माइनस का dt बाई 2 हो गया बाहर, खत्म। आगे बढ़ो, देखो यहां से मैं 1/2 को बाहर तो कर सकता हूं, इंटू में है तो 1/2 बाहर बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी। अच्छा माइनस को भी बाहर कर दे क्या, माइनस को भी बाहर कर दे क्या, माइनस को भी बाहर कर देते हैं, चलो क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में आ गया हमारा डी टी। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे सर होगा क्या, 1/2 हमारा बाहर आया है। 1 का समाकलन क्या होता है, सभी को पता है, जिसके सापेक्ष करोगे वही निकल जाएगा, टी हो जाएगा। 1 का समाकलन क्या होगा, टी, अरे ठीक, माइनस टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 बढ़ा दो और उसी को नीचे में लिख दो, माइनस लगा है तो माइनस लगाओ ना, लेकिन समझ में, देखो 1/2 मेरा माइनस का बाहर है, माइनस 1/2 क्या है, बाहर है, तो मैंने बाहर लिखा। 1 का समाकलन करोगे टी आएगा, माइनस है तो माइनस लगाए, टी का स्क्वायर है तो पावर में 1 बढ़ाओगे और उसको नीचे में लिख दोगे, आ गया, बस इतना ही तो है। चलो पुट करो, टी का मान ये देखो, cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 माइनस में cos क्यूब 2x प्लस 1 एंड डिवाइड में 3। अच्छा समाकलन करते हो तो प्लस ही नियतांक भी लगता है क्या, नियतांक लगा डाले, समझ में, बस यहाँ तक खेल खत्म। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब पुस्तक में देख लो इसको, अगर और आगे सॉल्व किए होंगे तो और कर देंगे, नहीं तो यहीं तक आंसर छोड़ देंगे 7.3 को, क्वेश्चन 4, लेकिन मेरे ख्याल से और सॉल्व होगा, यहीं तक नहीं रहेगा 7.3। अरे आंसर नहीं दिया क्या, और बढ़ा दिए होंगे तो कोई बात नहीं, और बढ़ा देंगे थोड़ा सा, यस और बढ़ाए हैं, और बढ़ाए हैं, -1/2 cos 2x प्लस 1, चलो बढ़ाते हैं। देखो भाई, देखो देखो ये हो जाएगा हमारा माइनस cos 2x प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा 2, गुणा करो ना, फिर माइनस एंड माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्या बनेगा हमारा cos, सॉरी 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 फोन की कमी, ये हो गया हमारा 2। अच्छा समझा रहा था ना, देखो माइनस का माइनस हुआ, cos 2x प्लस 1, अरे जी एक है तो 2 को गुणा 1 में करोगे 2 ही हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये cos क्यूब है, ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 डिवाइड में 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6, बस यहीं तक आंसर छोड़े हैं। इसको -1/2 कर दिया और माइनस ये +1/6 कर दिए, हो गया, प्लस में आ गया हमारा नियतांक c, ये बन गया हमारा आंसर फाइनल। ओके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ चाहते तो यहीं से सॉल्व कर सकते थे 1/2 को ऐसे डायरेक्ट यहाँ से गुणा करके टी के साथ, बात तो एक ही है, यहाँ पर भी आंसर आएगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दें, स्क्रीनशॉट मत लो, नोट करो सीधा।
स्क्रीनशॉट का झमेला मत पालना, बार बार बोलता है मैं। कहाँ चलेगी पुस्तक? अरे यार, कहाँ से चिपक गया ये? खोलना। हाँ। 4 हो गया। 5वां नंबर, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स। कौन सा? हाँ, पांचवा था। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। फिर वही करो। इसका हमें करना है समाकलन। ओके, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसलिए मैं ऐसे लगा देता हूं। देखो, यहां से अपन इसको तोड़ सकते हैं। साइन क्यूब एक्स फॉर्मूला पता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। लिख सकते हैं? लिख दो, चलेगा। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। फिर से फॉर्मूला लगाओ, अभी बताया था, दोबारा नहीं बताऊंगा। साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, एक्स बस दिया है इसमें, 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 चेक कर लो। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, आप क्या करें। देखो यहां पर 2 बार साइन दिख रहा है, 2 बार कॉस दिख रहा है, तो कॉस को ही मान दो। 2 बार कॉस दिख रहा है ना, तो कॉस को ही मान दो, क्योंकि इस बार कॉस को ही मानना पड़ेगा, साइन को नहीं मान पाएंगे। साइन को अवकलित करोगे, मान लो कॉस होगा, तो इसके बराबर में रख पाओगे? इसके बराबर में कहां रखेंगे? तो अपन कॉस को ही मानना पड़ेगा इस बार। कॉस एक्स टी, कॉस एक्स का अवकलन सबको पता, अभी बताकर हुए, माइनस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी। एक क्वेश्चन बस एकदम बेसिक से करवाऊंगा ना, हर एक क्वेश्चन को बेसिक से करवाना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ये हो गया। हमें क्या चाहिए? साइन एक्स एंड डी एक्स। तो यहां से सिंपल निकालो ना, साइन एक्स डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी। क्या होगा? माइनस डी टी। आगे समझ में लगाए हमने, लगा दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस क्यूब एक्स तो टी का क्यूब। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी होगा। माइनस को बाहर करें, कर दो, क्या बचा? टी का क्यूब। चलो एक लाइन और समझा देता हूं, टी का क्यूब इंटू में डी टी। आ गया? बात समझ में आ गया। चलिए, माइनस का माइनस लिखे, समाकलन का समाकलन लगाए। अब यहां पर ध्यान दो, एक है, एक को गुणा टी का क्यूब में करोगे तो क्या आएगा? टी का क्यूब आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस लग गया। टी स्क्वायर का गुणा टी क्यूब में करोगे तो ये बनाएगा टी की पावर 5 इंटू में आ गया हमारा डी टी। आ गया? सही बात है, समझ आ गया। तो अगर माइनस का माइनस सबसे पहले लिख दो, लिख दो, लिख दो। टी क्यूब, टी की पावर 3, समाकलन करते हैं तो पावर में एक बढ़ाते हैं, उसी पावर को नीचे में लिखते हैं। तो पावर में 3 है तो 3 में एक बढ़ाओगे 4, और उस 4 को नीचे में लिख दो। आ गया? तो समाकलन का एकदम सिंपल सा रूल है मेरे भाई, एक्स की पावर n अगर इंटू डी एक्स समाकलन कर रहे हो तो एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। ये कॉमन सबको पता है, छोटी सी चीज है, बेसिक है। पता क्या चल रहा है? पावर में एक बढ़ा रहे हो, एक बढ़ा रहे हैं और उसी पावर को हम नीचे में लिख रहे हैं। मैं बार बार यही बोल देता हूँ डायरेक्ट। वैसे ही माइनस टी की पावर 5 है तो ये हो जाएगा टी की पावर 6, नीचे में आ जाएगा 6, और नियतांक लगाएंगे तो प्लस नियतांक सी। आ गया? देखो
ये हो जाएगा माइनस टी की पावर 4, माइनस टी की पावर 4 बटे में 4, माइनस माइनस प्लस टी की पावर 6। तो मैं टी की पावर 6 को इधर लिख सकता हूँ क्या? ये लो, क्योंकि प्लस में है तो मैंने ऐसे बदल दिया, सिंपल। चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, जैसे समझ में आ रहा है। आ गया समझ? टी की पावर 6 मतलब कॉस की पावर 6 हो जाएगा, कॉस की पावर 6 एक्स डिवाइड में 6 माइनस कॉस की पावर 4x बटे में 4 प्लस में आ गया हमारा नियतांक c। चलो समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया होगा, एक बार और देखना ही पड़ेगा क्लास। ठीक, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्वेश्चन 6 में घुसते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 छठा क्वेश्चन, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इसमें तो है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इनटू में है dx। देखो अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला। चलो अब देखो, इसके पहले मैंने आप लोगों को और कौन से क्वेश्चन में बताया था? क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड में बताया था। तो फॉर्मूला क्या होता है? देखो, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस में बी होगा, फिर माइनस में कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हम बखूबी जानते हैं मेरे दोस्त। अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर 2 इंटू में हमें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है, लेकिन हमें यहाँ कहीं 2 तो नजर आ नहीं रहा है। तो इस 2 को सिंपल करो ना, इधर डिवाइड में लेकर चले जाओ। ये लो, बन गया हमारा नया फॉर्मूला, बन गया। अब दोनों के नीचे इंटू में लगा है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, शॉर्ट बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए 1/2 कर दो सीधा, बस हो गया समझ में? आ गया? यहाँ तक आ गया? आगे बढ़ो। देखो मैं यहाँ पर इस छोटी वाले को पहले रख देता हूँ, लास्ट में करेंगे इसको साइन एक्स, पहले बड़े बड़े को सॉल्व करो। हो गया? यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करूंगा। क्या 1/2 है तो 1/2 कर दूंगा। वैसे 1/2 को बाहर ही कर सकते हो डायरेक्ट, चलेगा? चलो एक बार कर देते हैं, यहीं पर क्या होगा। ये हो गया हमारा साइन ए और ये हो गया साइन बी। देखो साइन का साइन, ए का ए, साइन, और ये हो गया बी। इतना चीज है। ए की जगह दिया है 2x, बी की जगह 3x, तो मैंने रखा 1/2 रख दिया, ये 1/2। उसके बाद क्या दिया है हमें? कॉस दिया है, कॉस लिखे। ए दिया है, ए की जगह मैं रखूंगा 2x, माइनस बी दिया है, बी की जगह मैं रखूंगा 3x, फिर माइनस कॉस दिया है, मैं रखूं कॉस, ए की जगह मैं रखूंगा 2x, प्लस बी की जगह मैं रखूंगा 3x। आई बात समझ में? आई सर। आगे बढ़े। 1/2 को अपन कर देंगे अब बाहर रिलीव, हो गया। हाँ, यहां बच गया हमारा साइन एक्स। देखो इसको पहले सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा कॉस 2x माइनस 3x मतलब माइनस एक्स होगा, माइनस कॉस 2x प्लस 3x, 3 और 2 टोटल होता है 5x, ये लगा दिया मैंने 5x। बस अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि cos माइनस एक्स बराबर होता है मेरा cos x होता है,
और ये फॉर्मूला भी पढ़ रखे हो क्या, साइन माइनस एक्स बराबर में माइनस साइन एक्स। ये अभी यूज नहीं हो रहा है ना, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो अपन इसको इसे चेंज कर देंगे डायरेक्ट। ये हो गया मेरा साइन एक्स, ये हो जाएगा मेरा कॉस एक्स, माइनस ये हो जाएगा कॉस 5x। क्या हो जाएगा, कॉस 5x। एकदम बात समझ में आ गई सर, आगे बढ़ाओ। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या कर सकते हो, कुछ नहीं बच रहा है तो साइन एक्स का गुणा कॉस एक्स में ही करोगे। 1/2 कांस्टेंट है, पहले पूरा रखो। अब यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ ना, क्योंकि गुणा होगा तो 2 बार आएगा। साइन एक्स, इसका गुणा मैं करूं कॉस एक्स, फिर माइनस है, देखो अब लगा 1/2 को हमने पूरा बाहर क्यों किया, बड़ा ब्रैकेट लगाकर, माइनस साइन एक्स और कॉस 5x। अरे इंटू में dx भूल गया क्या, पूरा यही तो लाना है भाई, यही तो लाना है मेरे यार, मेरे दोस्त, यही तो लाना है। देखो इसलिए मैंने किया क्योंकि 1/2 का गुणा इसमें भी होगा और 1/2 का गुणा इसमें भी होगा, इसलिए पूरा भाग। अगर यहां पर कर देते तो 1/2 का गुणा सिर्फ इसमें हो रहा है पता चल जाता, कंफ्यूज हो जाते। वैसे समाकलन है तो पूरे में ही करना पड़ेगा। अब फिर से देखो, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। अब इसको मैं यहां पर बताऊं, मिटाना तो आखिर मुझे पड़ेगा ही, देखो यहां 2 फॉर्मूला से बन सकता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का या तो फॉर्मूला लगाओ या एक ठो नया दूसरा फॉर्मूला और जानते हैं, मैं उसको बताता हूं पहले, छोटा है वो बन जाएगा। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, सब जानते हो। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। अब मुझे यहां पर तो सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए, ये इसको एक्स मान लो, कोई बात नहीं चलेगा सर। तो मुझे चाहिए सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स, तो मुझे दिया साइन 2x, ये 2 को मैं सिंपल इधर डिवाइड में लेकर जाऊंगा। आ गया। अब यहां पर मेरे भाई थोड़ा सा एक नया फॉर्मूला देखें, क्या दिए है, साइन एक्स कॉस एक्स, क्या दिया है, साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसको मैं मान सकता हूं क्या, साइन ए 2 साइन इंटू कॉस बी। देखो ये गलत, एक मिनट, चलो मिटाएं, फॉर्मूला तो इसमें आएगा नहीं यार, क्या करूं मैं, क्या करूं, चलो ऐसे करता हूं, मैं फॉर्मूला को यहीं पर लिख देता हूं पहले। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख रहा हूं ना, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन क्या आता है, ए एंड प्लस माइनस बी, यानी कि माइनस बी। ओके ठीक। अब यहां पर मुझे 2 इंटू में दिया है, लेकिन मुझे कहा ये इंटू में 2 तो दिया नहीं है, तो उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड में लेकर जाऊंगा, तो आ गया मेरा डिवाइड में। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा तिगड़मबाजी हो गया है, कंफ्यूज होगा, इसको आप लोग ना जैसे बोलोगे ऐसे लिख लेना, ये इसका फॉर्मूला है ना, ये इसका फॉर्मूला और ये इसका फॉर्मूला, जो पहला वाला ये इसका है पहला का, और ये नीचे वाला इसका है दूसरे का। ओके चलो मैं अब मिटाकर ही करता हूँ, इसको मिटा देता, क्वेश्चन 6 था ना, क्वेश्चन नंबर 6 था। चलो पुट करते हैं डायरेक्ट, अब डायरेक्ट पुट करो तब समझ में आ जाएगा। 1/6 था, 1/2 का मेरा 1/2 को अभी वैसी का वैसी, ये मैंने इसको तोड़ा, साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो साइन एक्स कॉस एक्स की जगह मैं रख सकता हूं साइन 2x/2, साइन 2x के बट्टे में 2 आ जाएगा, क्या होगा, साइन 2x/2, माइनस है, मुझे माइनस दिया, माइनस लगाऊंगा मैं, साइन एक्स कॉस एक्स, ये 2 मत समझना, नीचे में 2 है नीचे में 1 है करके, साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला ये है 1/2, 1 फिर से एक ब्रैकेट आ जाए 1/2, साइन ए प्लस बी, तो मैं लिखा साइन ए की जगह x, बी की जगह 5x, साइन ए प्लस बी खत्म,
साइन ए प्लस बी हो गया। अब प्लस है, प्लस साइन ए माइनस बी लगाओ, तो साइन ए हमें दिखाई दे रहा है एक्स, माइनस बी दिखाई दे रहा है 5x, तो 5x ये लो, और ये पूरे का समाकलन dx। आ गया बात समझ में? आ गया सर। तो 1/2 हो गया, इसको मैं सॉल्व करेंगे तो साइन 2x के बटे में 2 आएगा। आ गया माइनस, इसको रुको, अभी अभी रुको, 1/2 ये हो गया हमारा साइन 5x और 1x, टोटल बोलोगे सर 6x, प्लस साइन ये हो जाएगा मेरा क्या आएगा, माइनस का 4x, क्या होगा, माइनस का 4x इंटू में dx। ठीक, ये थोड़ा सा छोटा ब्रैकेट भी लगा दे रहा अंदर में। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया। ये ब्रैकेट का खेल थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट मैं इस ब्रैकेट को सुधारता हूँ ना। 1/2 का गुणा पूरा इसमें है और समाकलन वाला पूरा ये बड़ा वाला है। ओके, यहाँ पर भी सुधार सकते हो, चाहो तो वही ब्रैकेट रख सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 बार बड़ा ब्रैकेट लगाया है। अब भी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन एक्स होता है, लिखवा भी दिया था, बताया भी नहीं था, लिखवाया भी था, बताया भी था, लिखवाया भी था होगा। हाँ, ये होगा साइन का 2x के डिवाइड में 2 माइनस 1/2, इसमें गुणा लगाएंगे साइन 6x। अब देखो इसको मैं लिखूंगा साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा बनेगा, तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा दिख रहा है हमें 4x, थीटा क्या दिख रहा है 4x, इंटू में आएगा dx आएगा। अब भाई थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, बस लास्ट हो गया थोड़ी देर और, 1/2 हो गया, 1/2 टाइम हो गया। इसको मैं लिखूंगा साइन 2x के बटे में 2, सही बात, माइनस इसको मैं लिखूंगा साइन 6x के बटे में 2, सही बात है, एकदम सही बात। ठीक, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, अब मेरा बन गया साइन 4x के बटे में 2। आ गया बात समझ में? नीचे का मिटा दें, इधर भी मिटा देते हैं, काम पड़ेगा। क्या करे भाई, बोर्ड एकदम छोटा पढ़ाना तो पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा कि देखो सब में 1/2 दिख रहा है, मैं 1/2 मेरे पास पहले से है और 1/2 मैं और ला देता हूं कॉमन करके। अब क्या क्या बचा ध्यान से देखिए, यहां मेरे पास बच गया साइन 2x, बच गया 1/2 बाहर हो गया, माइनस का यहां मेरे पास बच गया साइन 6x, प्लस यहां मेरे पास बन गया साइन का 4x, क्या होगा 4x, समझ में गया, और इंटू में dx रखो रे प्रभु, इंटू में क्या आएगा dx आएगा, इंटू में आएगा dx आएगा, ठीक है, इसके में dx। ठीक, यहां ब्रैकेट तो आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, मैं ब्रैकेट में बहुत गलती कर रहा हूं, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए यहां तक समझ में आ गया ना? ब्रैकेट पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना, मैं उल्टा सुल्टा ब्रैकेट लगा दिया हूं, ब्रैकेट यहां पर भी एक और ब्रैकेट आएगा क्योंकि इसका समाकलन करना है, ये तो गुणे का है, ये तो गुणा का है भाई, तो ये वाला ब्रैकेट ना मेरा ऐसे होगा, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, चलो अब देख लो, और ये वाला भी मिस्टेक है, ये वाला भी मिस्टेक है, ये ब्रैकेट तो इसके साथ इनटू में दर्शा रहा है, इतने का होगा, चलो 1/, ये हो जाएगा मेरा 4, 1/, क्या होगा 4 होगा। ठीक, अब फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं 1/4, साइन 2x का अवकलन सबको पता है क्या होगा, माइनस का कॉस 2x
और वहीं डिवाइड में भी आ जाएगा, होगा, आएगा ही। फिर माइनस है, माइनस लगाए, साइन 6x, साइन 6x का होगा माइनस कॉस 6x, और ये नीचे में आएगा 6, हो गया, प्लस साइन 4x, तो माइनस का कॉस 4x, और वो 4 नीचे में भी आएगा भाई, आ गया, प्लस में नियतांक लग जाएगा सी। ठीक, देखो यहां पर मैं ब्रैकेट में कंफ्यूज क्यों हो रहा था, समझा देता हूं। 1/2 है, 1/2 ये पूरा ब्रैकेट क्या बता रहा है, 1/2 का गुणा इस पूरे में है यहां तक। ठीक, साथ में यहां पर हमने छोटा सा ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि ये वाले 1/2 का गुणा इसमें है, ये वाला इसका हुआ। ठीक, और फिर उसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट क्या बता रहा है, 1/2 का गुणा इसमें है। ठीक, और पूरे का समाकलन करना है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ो, सॉल्व तो हो गया, निकालो यहां से, ये हो जाएगा माइनस का माइनस कॉस 2x के बटे में 4 दूनी 8, माइनस 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 प्लस कॉस 6x बटे में 6 चौक 24, 6 चौक 24, फिर माइनस कॉस 4x बटे में 4 चौक 16, प्लस में सी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया, आया। ठीक, अब देख लेना, यहां से 8 को कॉमन भी कर सकते, हो सकता है यहां से 2 को और कॉमन कर दिए होंगे, तो यहां पर 1/8 बाहर कर दिए होंगे, ऐसे भी हो सकता है आंसर में। ठीक, या तो माइनस को, सब में माइनस दिख रहा है तो माइनस को भी बाहर कर सकते हैं, तो माइनस 1/8 को बाहर भी कर दिए होंगे, तो आप लोग अपने देख लेना आंसर क्या दिए, लेकिन यहां तक आंसर रखोगे तो भी सही है, अंदर में हमने पूरा गुना कर दिया है, माइनस 1/8 को कॉमन भी कर सकते हो यहां से। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आज की क्लास सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ब्रैकेट पर हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे, उस ब्रैकेट को आप लोग देख लेना, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट सही लगा है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगा लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो क्लास को एक बार थोड़ा सा और देख लेना, पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक आप लोग सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।